नमस्कार। देश में बर्ड फ्लू बहुत ही तेजी से अपने पांव पसार रहा है। आइए जानते हैं कि ये क्या है, ये संक्रमण और किस प्रकार से ये फैल रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुख्य पशु चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर बीबी सिंह। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। डॉक्टर बीबी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बर्ड फ्लू ये संक्रमण क्या है और ये किस प्रकार से फैल रहा है। देखिए, ये एवियन इन्फ्लुएंजा इस बीमारी को कहते हैं, जो वायरल बीमारी है। और ये जो कोई भी पालतू पक्षी हो या वाइल्ड बर्ड्स जो होती हैं यानी जंगली चिड़िया, इस सभी में ये वायरल डिजीज़ पाया जाता है। और ये पक्षियों से पक्षियों में इसका संक्रमण ज़्यादा होता है। और इन पक्षियों के संक्रमित होने के उपरांत यदि कोई ह्यूमन से कांटेक्ट होता है तो उसमें ये बीमारी आने की संभावना होती है। यद्यपि पिछले 12 साल में इस तरह की कोई घटना ह्यूमन में नहीं हुई है, लेकिन ये नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ये बर्ड फ्लू के बारे में जानना सबको बहुत ही आवश्यक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो संक्रमण है ये किस प्रकार से एक पक्षी से दूसरे पक्षी या जीव जंतु में फैल रहा है या फिर मनुष्य में किस प्रकार से फैल रहे हैं, इसके लक्षण क्या हैं? देखिए, लक्षण तो इसके बर्ड्स में बहुत ज़्यादा, आपको यदि कभी आपने मुर्गी पालन का कार्य किया हुआ है तो पक्षी जब बीमार पड़ती है यानी बर्ड फ्लू से संक्रमित होती है तो उसके जो प्रमुख लक्षण होते हैं, नाक से पानी आना, उनकी बीट जो है बहुत ही, जिसको लूज मोशन कहते हैं वो है ना, और ये बहुत ही कम समय में ये पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। तो ये जितना भी रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र को ये प्रभावित करता है सबसे पहले, तो इसलिए किसी भी पक्षी को देखने के बाद से ये पता चल जाता है कि इसमें ये बीमारी है, यानी कि खांसी आना, छींक आना और उसके मुंह और नाक से जो डिस्चार्ज आता है उसको देखने के बाद ये पता चल जाता है। ये लक्षण पता होने के बाद हम कैसे जानेंगे कि ये किस अंग को ये प्रभावित कर रहा है? देखिए, ये मुख्यतः पक्षियों की बीमारी है, क्योंकि इनका लंग्स सबसे ज़्यादा यानी फेफड़े इससे ज़्यादा संक्रमित होते हैं। और ये जब संक्रमित होते हैं तो इनको सांस लेने में दिक्कत होती है और बहुत ही जल्दी ये मृत्यु हो जाती है इनकी। लेकिन ह्यूमन में इसका ट्रांसमिशन बहुत ही रेयर है, क्योंकि ये पक्षी आप देखे होंगे कि साइबेरिया से भी बहुत सारे पक्षी इसमें बनारस में आए हुए हैं। तो आते समय चूँकि वहाँ कोल्ड क्लाइमेट है, ये वायरस परसिस्ट हो सकता है कि उनके अंदर शरीर में हो, लेकिन बनारस में अभी तक इस तरह की कोई घटना रिपोर्टेड नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, हम सभी जैसे पालतू पशु अपने मतलब पालते हैं, पक्षियों को पालते हैं, तो मनुष्य कैसे उनसे दूरी या सावधानी कैसे बरते कि उनमें अगर हो जाए तो पता तो चल गया लक्षणों के हिसाब से, लेकिन कैसे उससे सावधानी बरते? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सबसे बड़ी बात यह है कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स जो यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उड़ कर जाने वाले पक्षी हैं, वो इनमें संक्रमण की संभावना ज़्यादा होती है। क्योंकि ये जो घर में पाले हुए पक्षी हैं ये कहीं बाहर नहीं जाते हैं, तो जब भी कोई बीमारी आएगी बाहर से आ सकती है। इनके द्वारा किसी दूसरे पक्षी में बीमारी जाने की कोई संभावना नहीं होती है। इसलिए जहाँ कहीं भी पालें आप उसमें ध्यान रखें कि बाहर का कोई पक्षी ना आने पाए। जैसे कौवा है, कौवा हमेशा बीमारी को ट्रांसमिट करता है और एक जगह से दूसरी जगह वो यात्रा करके लगभग 10 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से उड़ कर जा सकता है। तो ऐसे पक्षियों से, अपने घरेलू पक्षियों को आपको बचा कर ही रखना होगा, ताकि वो संक्रमण ले करके बाहर से जो पक्षियाँ हैं वो आपके पक्षियों तक न होने पाए। और जब आपके घर में पले हुए पक्षियों को नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं होगा। यदि अगर हम बात करें कि देखा जा रहा है मुर्गियों में ज़्यादा बर्ड फ्लू देखने को मिल रहा है, संक्रमित हो जा रही है, तो लोग अंडा और अभी चिकन वगैरह का भी प्रयोग करते हैं, तो ये खान पान में क्या मनुष्य इसका प्रयोग कर सकता है अपने डेली रूटीन में या नहीं? देखिए, बिल्कुल आप अंडा खूब खाइए, चिकन का मांस बहुत खाइए अच्छे से, लेकिन शर्त ये है कि उसको अच्छे से पकाइए। पकाने के बाद से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्वभावतः वायरस नष्ट हो जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार की बीमारी मनुष्य में ये पैदा नहीं कर सकता। लेकिन सावधानी कहाँ बरतनी है? पोल्ट्री फार्म संचालक हैं जो पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं, उसमें काम करने वाले व्यक्तियों को अपने नाक को और मुंह को अच्छी तरह से मास्क से ढकना होगा, हाथ सैनिटाइज करना होगा, यहाँ तक कि जो कपड़ा पहन करके फार्म में जाते हैं उसको बाहर रखना होगा और वहाँ के लिए अलग से कपड़े रखें। फिर काम करने के उपरांत उस कपड़े को अंदर फार्म में ही रखें और अपने बाहर वाले कपड़े को पहनकर ही घर जाएं। लेकिन विशेष ध्यान पुनः मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मास्क लगाए रखें और साथ में अपने हाथ पैरों को अच्छी सी धुलाई करें, साफ़ सफाई करें और सैनिटाइज करते रहें। इस तरह से बीमारी पर काबू पाया जा सकता है और बीमारी ट्रांसमिट नहीं होगी। ये तो रहा बचाव। यदि अगर हम बात करें कि मनुष्य संक्रमित हो चुका है
तो उसका इलाज क्या है? हाँ, यहाँ पे ये अच्छी बात है कि कम से कम यदि किसी व्यक्ति को बर्ड फ्लू का संक्रमण होता है तो यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करके टेमीफ्लू टैबलेट खाया जा सकता है डॉक्टर की सलाह से, और ये सभी पीएचसी और अस्पतालों पर मुफ्त में उपलब्ध है। जब चाहें तब खा सकते हैं, लेकिन किसी भी दवा के सेवन करने से पहले डॉक्टर की राय लेना अति आवश्यक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पे बहुत हमारे धन्यवाद। स्टूडियो में आए और बहुत ही उम्दा जानकारी दी हम सभी श्रोताओं को। इसके लिए आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।